दोस्तों नमस्कार। देखिए इस नज़ारे को। ये नज़ारा भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु का है, जहां औसतन दसों हज़ार की संख्या में लोग यात्रा करते हैं। यह पुल नवगछिया अनुमंडल को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। ये वही भागलपुर है जिसे हम अंग नगरी या अंग प्रदेश के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि जिले के एक अंग को यहाँ के जनप्रतिनिधि अपाहिज कर रहे हैं। इसका कारण है ये पुल। इस पुल का टूटना एक संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। इसे जानबूझकर अपाहिज बनाया गया। इसे अपाहिज बनाने में सरकारी तंत्र से लेकर निकम्मे जनप्रतिनिधि हैं जो भागलपुर को खोखला बना रहे हैं। वर्तमान में इस जिले से 3 सांसद का संबंध है। सर्वप्रथम गोड्डा के सांसद, उसके बाद खगड़िया के सांसद और हमारे भागलपुरी आम के तरह विश्व प्रसिद्ध भागलपुरी सांसद। राज्य में भागलपुर जिले के 2 मंत्री भी हैं जो भागलपुर जिले की तरक्की में शामिल हैं। मित्रों, यकीन मानिए, इन सबों ने आज पुल पर यात्रियों को पैदल चलने को मजबूर कर दिया है। जहां गाड़ियां दौड़ती थी वहां अभी जाम की समस्या के कारण बूढ़े, युवा या महिलाएं, सभी तरह के लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं। जिले की कई पुलिस को पुल पर तैनात कर दिया गया है, लेकिन उनसे संभल नहीं रहा है। सारा नियम कुछ ही क्षणों के बाद फिसड्डी साबित हो जा रहा है। मेरे पास तो सही जानकारी नहीं है, लेकिन एक अनुमान के तहत बता सकता हूँ कि पुल पर आवाजाही को सुगम बनाने हेतु जितने अधिकारी या अन्य विभाग के कर्मचारी या निजी सुरक्षा कर्मी को लगाया गया है, उसमें प्रतिदिन 50,000 रुपये का सरकारी बिल बनाकर खजाना खाली किया जा रहा है। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात अर्थात बार बार प्रयास करने के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। पिछले कई वर्षों से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सोशल मीडिया के द्वारा पुल की जर्जरता की खबरें प्रकाशित की जाती थी। उसके बाद जांच कमेटी भी आती थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जर्जरता की खबर गलत हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद पुल का एक भाग टूटकर 2 भागों में विखंडित हो जाता है। ये समझ ही नहीं आया कि जांच कमेटी के सदस्यों की शिक्षा दीक्षा किस संस्थान से हुई थी। बीते दिनों 29 जुलाई को मैं किसी काम से भागलपुर की यात्रा पर गया था। मेरे साथ मेरे एक मित्र थे जिनको भागलपुर से 4 बजे संध्या को ट्रेन पकड़नी थी। नारायणपुर से हम लोग 1 बजे निकले, लेकिन जब पुल पर पहुंचा तो आधे पुल पर से ही जाम शुरू। मजाक मजाक में हम लोग पैदल पुल पर बने बेली ब्रिज तक चले गए। वहां इंतज़ार करने लगे कि मेरी गाड़ी अब आएगी, लेकिन 3:30 तक गाड़ी बेली ब्रिज के नज़दीक नहीं पहुंच पाई। तब जाकर मेरे साथी ने गाड़ी से बैग उतारकर किसी मोटरसाइकिल से जा रहे सज्जन से लिफ्ट लेकर भागलपुर स्टेशन पहुँचे। तब तक गाड़ी बेली ब्रिज भी नहीं पहुँच पाई थी। लगभग 3 घंटे के बाद मैं भागलपुर पहुँचा। काम खत्म कर वापस आया तो बरारी स्थित हाउसिंग बोर्ड होते हुए आया, पर यकीन मानिए कि जाम इधर से भी हाउसिंग बोर्ड तक आ गया था। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बताया गया कि अचानक से बोलबम की यात्रा पर निकले सभी गाड़ियों के वजह से जाम की स्थिति बन गई। अरे ये कौन सी बात हुई? जाम तो इससे भी ज़्यादा पहले लगी रहती थी, इससे भी ज़्यादा आवाजाही होती थी, लेकिन ये बोलबम के कांवड़ियों के द्वारा जो कि देवघर सुल्तानगंज होते हुए जाएंगे की संख्या अचानक बढ़ जाने से पुल की जाम की समस्या बन गई। यकीन मानिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के सरकारी सिस्टम ने बहुतों को बेरोज़गार बना दिया। वैसे लोग जो प्रत्येक दिन भागलपुर जाके रोज़गार करते थे, इस पुल के वजह से आवाजाही धूमिल हो गई, जिस कारण से वो रोज़गार हेतु नहीं जा पाते हैं। अब तो सुनने में भी आ रहा है कि कुछ ही महीनों के बाद ये पुल कुछ महीनों के लिए बंद हो जाएगा, अर्थात फिर से एक बार बेरोज़गारी और भी ज़्यादा बढ़ेगी।